नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार की कथा। सोमवार वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रदोष व्रत होता है, एक 16 सोमवार होता है, ठीक है। ये है आज साधारण सोमवार की कथा, जिसमें हम शिव जी की कथा सुनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक साहूकार रहता है। साहूकार रहता है, उसके बहुत धनी रहता है, सब कुछ रहता है, उसकी कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन उसके घर में एक पुत्र की कमी होती है। तो वो रात दिन भगवान की पूजा करता है, शिव जी की। मंदिर जाता है, दान धर्म करता है, 16 सोमवार मतलब सोमवार का व्रत करता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण वो हमेशा दुखी रहता है, ठीक है। दुखी रहता है। तो एक दिन पार्वती और शिव जी ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने पार्वती ने शिव जी से पूछा कि महाराज, आपका ये परम भक्त है, अनंत भक्त है, तो ये इतना दुखी क्यों है? तो शिव जी बोले कि देवी, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसके भाग्य में पुत्र लिखा नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसलिए ये हमेशा दुखी रहता है। तो पार्वती ने हठ किया कि महाराज, आपका अनंत भक्त ऐसे दुखी रहेगा तो आपको कौन जाएगा, तो आपको कौन बनाएगा? तो कृपया करके इसे एक पुत्र प्रदान करें। तो शिव जी बोले कि पार्वती, हठ मत करो, ऐसा नहीं होता है, जिसके भाग्य में लिखा होता है उतना ही मिलता है। लेकिन पार्वती नहीं माने और बोले कि नहीं, इसको तो पुत्र दो। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इतना हट कर रही हो तो मैं एक पुत्र देता हूँ जिसकी आयु होगी 12 वर्ष। तो उसे वो सब बातें बैठ कर साहूकार सुन रहा था, मंदिर में सुन रहा था। तो उसे ना तो खुशी हुई, ना ही दुख हुआ पहले जैसे, ठीक है। तो उसे पता चला कि मैं मेरा मुझे पुत्र तो, वो मेरी कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा 12 वर्ष तक। तो उसने किसी को नहीं बताया। 16 दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने घर में पुत्र हुआ, बहुत बहुत ही सुंदर और गुणी पुत्र था। धीरे धीरे समय बीता गया तो पुत्र 11 साल का हो गया। तो उसकी माँ ने बोला कि सुनिए, हमारे पुत्र का विवाह करते हैं, 11 वर्ष का हो गया है। तो उसके पिता ने बोला कि अभी विवाह नहीं करूंगा, अभी इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। तो उसके लिए लड़के को मामा को बुलाया और उन दोनों को काशी के लिए विदा कर दिया और बोला कि रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ दान धर्म करते जाना, ठीक है। तो जैसा उसके पिता ने कहा, वैसा ही वो मामा भांजे करते गए तो एक रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव के राजा के, उस शहर के राजा के लड़की का विवाह हो रहा था। तो जिस लड़की का विवाह हो रहा था, उसका वर था, वो एक आम से काना था। उस लड़के के पिता को एक डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो ये शादी रुक जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही उस साहूकार के बेटे को देखा, तो उसके मामा से पूछा कि आप हमारा ये काम कर सकते हो, उसके बदले हम आपको बहुत सारी धनराशि देंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोला कि घोड़ी पर उसको बिठा दो मेरे बेटे की जगह, तो इतना सा काम हो जाएगा हमारा, तो हमारी बारात वापस नहीं लौटेगी। तो ठीक है, पहले घोड़ी पर बिठाया। फिर थोड़ी देर बाद में सोचा कि अगर पैरों में भी इसे ही बिठा दूँ तो क्या हो जाएगा। तो उसने क्या करा, पैरों में भी उस लड़के को बिठा दिया, उस काने लड़के की दादा के कमर के जगह, ठीक है, बिठा दिया। उसके बाद में जैसे ही शादी पूरी हुई, वो लड़का जाने लगा, तो उसने होशियारी से उससे राजकुमारी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वो एक आंख से काना है, और जिसके साथ तुझे भेजा जा रहा है वो एक आंख से काना है। और अब इसको सो लिख दिया, लिख कर चला गया, ठीक है। बाद में फिर जैसे ही उस लड़की ने वो सब पढ़ा, तो लड़का तो चला गया काफी। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि ये बात है, तो उसने उस लड़के के साथ, राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिताजी को बोले, पिताजी ये बात है, मेरा विवाह जिस लड़के के साथ हुआ है, जिस वो तो कसी जी पढ़ने गया है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ने भी उसे नहीं भेजा, वो लड़के की बारात वापस चली गई, ठीक है। फिर वो आगे गए, काशी जी पढ़ने गए। जैसे ही वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी, काशी जी वहाँ से यज्ञ और करते रहे। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसी दिन भी एक यज्ञ शुरू हुआ। उस लड़के को बहुत नींद आ रही थी, तो उसके मामा ने बोला कि तुम भीतर जाके आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। तो जैसे ही वो भीतर जाके सो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो उठा नहीं, उसके मामा ने आके उठाया तो देखा कि लड़का नहीं उठ रहा है। तो वो चिंतित हो गया। उसने बोला कि अभी मैं रोना पीटना बचाऊंगा तो यज्ञ बीच में रह जाएगा।
तो थोड़ी देर रुकता हूँ, उसने कंट्रोल किया और थोड़ी देर रुका। उसके बाद में जैसे यज्ञ पूरा हुआ, उसने रोना पीटना मचाया। उसी टाइम वहां से शिव जी और पार्वती निकले, तो उन्होंने देखा कि कोई बेचारा रो रहा है। तो पार्वती ने फिर बोला कि भगवान, कोई बेचारा रो रहा है, चलिए देखते हैं कि कौन है। उन्होंने देखा तो पार्वती बोली कि भगवान, ये तो वही लड़का है जिसे आपने कार को दिया था। तो बोले कि पार्वती, शिव जी बोले कि अब इसकी आयु पूरी हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे तो जाना है, आना ही था। तो बोले ठीक है। वो बोली नहीं महाराज, इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे, जिस कन्या के साथ इसका हुआ है उसका क्या होगा। तो शिव जी के पार्वती की जिद करने की वजह से शिव जी ने उसे फिर जीवन वरदान देना पड़ा। तो उसे जीवन दान दिया और वो लड़का वो उठ के खड़ा हो गया और बोला कि मामा जी आज तो नींद बहुत गहरी आई। बाद में जैसे ही थोड़ी देर यज्ञ पूरा हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो लोग वापस जाने लगे। वापस जाने लगे तो जाकर देखा कि लड़के के मामा ने बोल नहीं, रास्ते में गए तो वही शहर पड़ा जहाँ उस लड़की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहां जाकर उन दोनों ने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ शुरू किया, जैसे ही उस राजा को पता चला कि यहाँ किसी ने यज्ञ किया है, जाकर देखा तो वही लड़का और उसके मामा थे। जाकर देखा, बोले कि हमने आपको पहचान लिया है, अब घर चलिए। उन लोगों को घर लेके गए और आवभगत की और अपनी बेटी को दास दासियों और राजधन के साथ विदा किया। घर गए तो मामा ने बोला कि पहले मैं जाकर आपके माता पिता को बोलता हूँ, संदेश लेके आता हूँ कि आपका पुत्र आ गया है। तो वो सामने लेने आएंगे। तो बोले ठीक है। वो जाके घर गया तो देखा कि उसके माता पिता छत पर बैठे थे। बोले कि जब तक हमारा पुत्र सही समय घर नहीं आता तब तक हम नीचे नहीं आएंगे, अगर वो आ गया तो नीचे आ जाएंगे, नहीं तो जान दे देंगे। तो ऐसा देखते ही उसके मामा ने बोला कि आपका पुत्र आ गया है, आप नीचे आ जाए। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं सौगंध खा के बोलता हूँ कि आपका पुत्र अपनी बहू और राजधन के लिए साथ लाया है, दास दासियों के साथ आया है, तो प्लीज आप चलिए और उसे लेकर आते हैं सामने। तो वो लोग गाजे बाजे के साथ उसे लेने गए। हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, जैसे उन दोनों उस लड़के को जीवन दान दिया, उसका औकात तो टूटा। जैसे कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, व्रत करने वाले को सबको टूटना, और वैसा ही वरदान सबको देना, सबकी जिंदगी में खुशियाँ भरे रखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।